नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयूनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। पूर्वोक्त वीडियो में हमने प्रत्याक्षेय व्याधि की चर्चा जो है वह यहाँ पर की थी। आज प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से महर्षि वाग्भट्ट हमें कहते हैं कि सुख साध्य व्याधि हो या फिर कृच्छ्र साध्य व्याधि हो जिनकी चिकित्सा हो सकती है, फिर भी कुछ ऐसे कारण है जिस वजह से भी यदि वह आतुर सुख साध्य या कृच्छ्र साध्य में आता हो तो भी उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं साध्य लक्षण युक्त अपि आतुरः नोपक्रमणीयः इति दर्शयति। यानी साध्य लक्षण बताए गए हो फिर भी कैसे आतुर की चिकित्सा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। तो कहते त्यजेत आर्तम विषक भूपैर द्विष्टम तेषाम द्विषम दिशम हीनोपकरणम व्यग्रम अविधेयम गतायुषम चंडम शोकातुरम वीरुम कृतघ्नम वेद्यमानिनम। तो जो इस श्लोक में जितने रीजन बताए हैं, जितने कारण प्रस्तुत किए हैं, ऐसे व्यक्ति की व्याधि यदि सुख साध्य हो तो भी उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो कौन कौन से लक्षण है? विषक भूपेहि आर्तम त्यजेत। ठीक है, विषक भूपेहि द्विष्टम आर्तम त्यजेत। यानी जिस आतुर की, जिस रोगी की प्रति राजा और वैद्य द्वेष करते हो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। या फिर तेषाम द्विषम, या फिर वह आतुर जो रोगी है वह वैद्य और राजा से यदि द्वेष रखता हो तो भी उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। द्विषम या फिर अपने आप से, या फिर जो वैद्य चिकित्सा कर रहा है उसमें ही वह दोष दृष्टि वाला हो, द्वेष रखने वाला हो, तो ऐसे रोगी की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। या फिर हीनोपकरणम, हमने आगे चर्चा की थी कि चिकित्सा के 4 पाद है, भिषक, परिचारक, उपस्थाता, या फिर रोगी और औषध। तो इसमें से एक अंग की भी कमी हो तो भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर यदि आतुर व्यग्र है, ठीक है, उनका चित्त जो है वह व्यग्र रहता है, हड़बड़ी में रहता है, तो भी उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर अविधेयम, यानी वैद्य जो बताए उनके अनुसार वह पथ्य पालन न करे, वैद्य का कहा न माने, तो ऐसे आतुर की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। गतायुषम, यानी जिनकी आयु समाप्त होने वाली है, ऐसे आतुर की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर चंड हो, यानी अपने आप को बड़ा समझता हो या फिर चालाक हो, तो ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर शोकातुरम, स्त्री इत्यादियों के विरह से वह प्रतिदिन हमेशा जो है वह हर पल शोक में ही रहता हो तो इसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यदि भीरू हो, डरपोक हो, वह छोटी छोटी बातों में भय को प्राप्त कर रहा हो तो भी उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कृतघ्न हो, ठीक है, एक तो होता है कृतघ्न, कृतम जानाति इति कृतघ्न, कि कोई यदि आप पर उपकार करता है तो प्रत्युपकार में आप भी कुछ करें तो वो तो है कृतघ्न। लेकिन कोई ऐसा होता है कि जिसके प्रति आप उपकार करें लेकिन वह वापस में प्रत्युपकार न करते हुए आपका अपकार करता है, अपमान करता है, तो ऐसा व्यक्ति है, कृतघ्न व्यक्ति है, तो भी नहीं करनी चाहिए। और अंत में बताया वेद्यमानिनम, अपने आप को ही बड़ा तोप समझता हो, वेद्य समझता हो, ये सभी डॉक्टर जो है, वैद्य जो है वो गलत है, ऐसी चिकित्सा नहीं होती, मैं जो करूं वही ठीक है। तो यानी अपने पास ज्ञान तो पर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी वह अपने को वेद्य मान रहा हो
तो इसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं एवं विदम आर्तम आतुरम उपक्रम्यम अपि त्यजेत परिहरेत, यानी ऐसा कोई वेद्य है, ऐसा कोई आतुर है जिनकी वैद्य ने परिचर्या चिकित्सा शुरू की हो लेकिन फिर भी उनको छोड़ देनी चाहिए। तो कैसे, जो हमने देखे वही, भिषक भूपे ही द्विष्टम, भिषक भी मतलब वेद्य ही, तथा भूपे ही राज भी द्विष्टम, वेद्या राजानश्च यम द्विषंति, यानी वेद्य और राजा जिससे द्वेष करते हो ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वरना वैद्य और राजा जो है ऐसे वैद्य से भी नाखुश हो जाएंगे, द्वेष करेंगे। तथा तेषाम द्विषम शत्रुम, या फिर वैद्य और राजा का जो शत्रु हो या वह वैद्य और राजा से द्वेष रखने वाला हो तो भी उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। भिषक भूपान्यो द्वेष्टि तम अपि त्यजेत, द्विष्टम शत्रुम च आत्मनः, अपने आप का शत्रु हो या फिर वैद्य का शत्रु हो तो ऐसे रोगी की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। हीनोपकरणमिति उपकरण विकलम हीन चिकित्सांगम, यानी भिषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, तो भिषक द्रव्य रोगी या फिर परिचारक इसमें से कोई एक भी न हो तो चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। व्यग्रम कार्य बहुलम अन्य कार्यापेक्षिणम कार्यांतरासक्त चेतसम, यानी उन जिसको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, जिसको अपने आप की चिंता नहीं है, लेकिन अन्य अन्य कार्यों में ही उनका मन लगा रहता है, तो जो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है और अन्य कार्यासक्त है, ऐसे मनुष्य की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अविधेयम विषजः तद आज्ञाम यह न करोति तम अपि त्यजेत, यानी जो वैद्य की बातों को नहीं मानता, वैद्य के द्वारा किए गए उपचारों को, किए गए सूचनों को जो स्वीकार नहीं करता तो उनको भी छोड़ देना चाहिए। गतायुषम परिक्षीण जीवितम, यानी जिनकी आयु अब जाने वाली है, क्षीण हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। चंडम सहसापकार करण बुद्धिम क्रूर कर्माणम, यानी जो अत्यंत क्रूर करने वाला हो, अपकार करने वाली जिसकी बुद्धि हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्या पता वह आपका ही कुछ अपकार कर डाले या फिर वह अपने स्वभाव से वैद्य के प्रति ही क्रूर कर्म कर डाले, इसलिए ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। शोकातुरम स्त्रियादि विरोहत्थेन शोकेन सुचार्तम, स्त्री इत्यादि के विरह से जो दुखी है, शोकातुर है, ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। भीरुम सभयम, ठीक है, जो डरपोक हो, ठीक है, उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कृतघ्नम यह कृतोपकार अपि अपकारम करोति, तो जिसके प्रति आपने उपकार किया है लेकिन फिर भी वह आपके प्रति अपकार ही करे, ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और वेद्यमानिनम अवेद्योपि यह वेद्यम इव आत्मानं मन्यते स्वमतेन एव औषधम करोति मूढ़ः तम अपि त्यजेत, और जो अपने आप को वेद्य मानता है, वेद्य न होते हुए भी अपने आप को वेद्य मानता है और अपने आप ही इलाज परहेज औषध ग्रहण करता रहता है, ऐसे मूढ़ की, ऐसे मूर्ख की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की आप चिकित्सा करोगे तो वह तो अपने आप से खाई हुई दवा से यदि मर जाएगा, लेकिन नाम जो है, यश जो है, वह आपका बिगाड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से, ठीक है, सुख साध्य और कृच्छ्र साध्य व्याधि वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी किन कारणों से उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा वाग्भट ने हमें
बताया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।